दोस्तों नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सभी ने बेहतर तरीके से कर ही ली होगी। आप सभी जानते हैं टारगेट डेट यानी कि एग्जाम डेट आपकी 22 और 23 नवंबर है और आप भी इस तरह के सेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कोई हमें बताए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो लीजिए मैं आप सभी के लिए सेशन लेके आ चुका हूं। मैं अब आपको बताऊंगा कि भी आपको एग्जाम हॉल में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। बड़े ध्यान से 5-7 मिनट सुन लेना। पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। 80 क्वेश्चन 45 मिनट होंगे, आपको पता ही है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 25 मिनट, क्वांट के 40 क्वेश्चन 20 मिनट। दोस्तों यहां चाहिए आपको आरआरबी के लिए दमदार स्ट्रेटेजी, यानी कि भाई रोहित रघुवंशी के बच्चों के लिए दमदार स्ट्रेटेजी। तो लीजिए आइए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। सबसे पहले रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। आपको पता है 2 भागों में मैंने इसको बांटा है, मिसलेनियस और पजल एंड सिटिंग। दोस्तों मिसलेनियस के ये तय है कि 15 क्वेश्चन या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये आपको आरआरबी पीओ के बारे में बता रहा हूं कि 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं, 15 या उससे कम ही मिलेंगे। हम मान के चल लेते हैं कि 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको पजल और सेटिंग के 5 सेट, यानी कि एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 25 क्वेश्चन होंगे। राइट मैंने ये तक बताया कि इन 15 क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 8 से 10 मिनट। राइट, और ऑब्वियस है कि इस तरह की कहीं ना कहीं चीजों पर आपने काम किया होगा, इस तरह की स्पीड आपने बनाई होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं पहली बार बता रहा हूं, हमने अपनी क्लासेस में आपको हर बार यही बात की है, बताई है। ठीक है, वैसे ही सेम पजल और सेटिंग को आपको 25 क्वेश्चन को 15 to 17 मिनट में आपको करना होगा। यानी कि सीधी सी बात यह है, अगर 17 मिनट लग रहे हैं तो 8 मिनट में मिसलेनियस, अगर 15 मिनट में कर ले रहे हो तो इस तरह से। ठीक है, ये तय मानकर चलिए कि इन 5 सेट में से 3 सेट आपको जो है आसान मिलेंगे, ये तय है। ठीक है, अब आपको ढूंढने होंगे आपकी किस टाइप पर कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, ये आपको वहां अपनी सूझबूझ से जो है देखना होगा। ठीक है, चलिए अब 2 सेट थोड़ा सा मॉडरेट होंगे। पहली कोशिश आपकी यही होना चाहिए कि आप वही पजल और सेटिंग उठाएं जो इजी हो, जिसको बहुत जल्दी किया जा सके। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि जल्दी किया जा सके, मैं क्यों कहता हूं कि मिसलेनियस सबसे पहले अटेम्प्ट करें। दोस्तों मिसलेनियस पहले अटेम्प्ट करने से एक तो कॉन्फिडेंस ये आएगा कि आप भाई 15 क्वेश्चन कर चुके होंगे और 8 मिनट के अंदर, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा यार मैं 15 क्वेश्चन कर चुका हूं। फिर आपने कोई पजल और सेटिंग के इजी टाइप उठा लिया, उसके 1 या 2 सेट कर लिया, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस और आपको देगा। ठीक है, तो यहां से 2 सेट आपके थोड़ा मॉडरेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मॉडरेट। पहली कोशिश रहे कि वही 3 सेट उठ जाएं जो इजी हो। अब इजी में क्या हो सकता है, जैसे कि इजी में अगर आ सकता है तो मैं आप सभी को बता रहा हूं, जैसे सर्कल है तो सर्कल में इनसाइड या फिर आउटसाइड, या तो इनसाइड कहे सारे लोग इनसाइड या आउटसाइड गए। अब सर्कल हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, ठीक है, आसान है, करना चाहिए आपको अगर दिख जाता है। लेकिन सिंपली या तो इनसाइड बोल रहा है या आउटसाइड बोल रहा है, सिंपली अगर ये बोल रहा है तब। वैसे ही सेम लीनियर में अगर आपसे नॉर्थ बोल रहा है या साउथ बोल रहा है, ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर ये टाइप मिलते हैं आप तुरंत इमीडिएट इसको जो है एक्शन, इस पे एक्शन ले सकते हो, इस पे एक्शन ले सकते हो। और कोशिश यानी चाहिए इस टाइप को आपने हर हाल में, मतलब 2 मिनट या 3 मिनट से अंदर अंदर आप कर लें, किसी भी हाल में इसको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप इसको कर ले जाएं पूरा, मतलब विद क्वेश्चन आप कर ले जाएं। 3 मिनट तो हार्डली वो है कि विद क्वेश्चन आपका हो जाए। पहली कोशिश तो ये रहे कि 1-1.5 मिनट में हो जाए, मतलब 2 मिनट या ज्यादा से ज्यादा हार्डली 2.5 मिनट में आपका विद क्वेश्चन हो जाए, पहला कोशिश। ठीक है, ये आपका इसमें होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ट्राइंगल भी आए तो ट्राइंगल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको तो आप इजी के रूप में लेकर जाएंगे कि हाँ जी हो जाएगा। वैसे ही सेम अगर पजल में अगर मैं बात करूं तो पजल में भी अगर आपका देखा जाए, जैसे फ्लोर है, ठीक है, बॉक्स है, सीक्वेंस है, आप बिल्कुल इमीडिएट कर सकते हैं क्योंकि इजी रहेगा, इजी आएंगे, कोई इशू नहीं है। या फिर डे है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मंथ है, या मंथ को आप थोड़ा रुक सकते हैं क्योंकि मंथ में कभी कभी 1-2 लाइन 1-2 इंफॉर्मेशन बहुत डीप होती है। ठीक है, कभी किसी चीज पे आप स्टक ना हो जाओ, तो वहां स्टक होने का जो है डर रह सकता है, तो आप इसको पहली प्राथमिकता ना दें। ठीक है, वैसे ही सेम ईयर वाले को भी आप प्रायोरिटी ना दें, लेकिन हाँ फ्लोर, बॉक्स, सीक्वेंस और डे को आप दे सकते हैं। ठीक है जी, वैसे ही डेजिग्नेशन को आप दे सकते हैं प्रायोरिटी।
डेजिग्नेशन को भी दी जा सकती है प्रायोरिटी। ठीक है, राइट। तो इन टाइप को आप इजी में लेकर चलें कि अगर ये टाइप जो भी मिलेगा ना, ठीक है, इवन दो हाँ, इनको आप प्रायोरिटी दे सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इनको दे सकते हो पजल और सिटिंग में। अगर ये कहीं दिखता है, हिट मारो, तुरंत हिट करो इनको। ये सारे टाइप में अगर कुछ दिखता है तो हिट कर दीजिए इनको, छोड़िए मत इनको। ठीक है, और टारगेट टाइम 2 से 2.5 मिनट, 2.5 मिनट में कर लेना है। देन सेकंड प्रायोरिटी पे कौन आएंगे, राइट। सेकंड जैसे सर्टेन पर आपको दे दिया, करना चाहिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि भी आरआरबी सर्टेन का बहुत ही एक तरह से कह दो कि उसकी मोहब्बत कह दो। सर्टेन और डेजिग्नेशन और रेक्टेंगुलर उसको जो है बहुत प्यार है उनसे, वो देता ही देता है उनको। ठीक है, तो सर्टेन पे तो आपकी जब जब आपको पता है कि आरआरबी की पसंदीदा है वो, तो आपको तो फिर उस पर काम करना चाहिए फिर। ठीक है, तो उसको तो मजबूत बनाना चाहिए। फिर सेकंड प्रायोरिटी आपको इस तरह से देना चाहिए, इस सर्टेन आपका जो है हो गया, राइट। या फिर कहीं अगर आपका जो है पेंटागन अगर आपका है तो वहां दे सकते हो, या फिर हेक्सागन है तो वहां भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, किया जा सकता है। या फिर अगर आपका जो है टू वेरिएबल भी आप कर सकते हो, टू वेरिएबल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका मंथ, ठीक है, ईयर, एज, ठीक है, ये सब आप जो है कर सकते हो सेकंड प्रायोरिटी पे। ये सेकंड प्रायोरिटी पे टू वेरिएबल भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई रोहित से, टू वेरिएबल तो ना बाबा बिल्कुल नहीं। टू वेरिएबल अगर प्री में आ रहा है तो वो जो है इजी ही आएगा, बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इन टाइप पे हो, ये देखे तुरंत टारगेट करो, हिट मारो इनको। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी आप इनको देंगे, कर सकते हैं। और थर्ड प्रायोरिटी आप सम इनसाइड सम आउटसाइड को देना, सम इनसाइड और सम आउटसाइड, सम इनसाइड सम आउटसाइड वाले जितने भी हो क्वेश्चन उनको हिट करना। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी पे। और देन उसके बाद फिर आपका जो है फ्लोर विथ फ्लैट, फ्लोर विथ फ्लैट, ठीक है, मंथ विथ डेट, मंथ विथ डेट एंड बॉक्स विद स्टैक, बॉक्स विद स्टैक। ठीक है, तब आप इस टाइप पे कर लें। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह से करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहले टाइम पे आपको ये हिट करना कि पहला इसको देखना है, इनमें से कोई होगा तो फर्स्ट हिट मेरा ये होना चाहिए। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 से 3.5 मिनट में, इससे ज्यादा नहीं। और ये जाएगा अगर ज्यादा से ज्यादा, अगर हार्डली जा सकते हैं तो 4 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं एक टाइप इसमें से आ सकता है, एक टाइप इसमें से, तो 2 ये मॉडरेट और ऐसे तरह के हो गए। ठीक है, और 3 टाइप आपके इजी में से आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, समझ आ रही बात या नहीं। 3 टाइप इजी में से, या फिर हो सकता है कि इस इधर में मिल जाए इसमें से, जैसे सर्टेन है, सर्टेन को मैं इजी में ही मानता हूं, मैं आपको सच बताऊं तो सर्टेन को अगर मैं मानता हूं तो इजी में ही मानता हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर्टेन और टू वेरिएबल यहां से 2 मिल सकते हैं आपको देखने को, और एक यहां से मिल सकता है, 3 और 2 आपको यहां से मिल सकते हैं। 2 इसमें से मिलेंगे, 2 और 2 इसमें से, मतलब सर्टेन और टू वेरिएबल 4 हो गया, और एक आपको इसमें से मिल सकता है। अब वो देखा जाएगा कैसे रहे। ठीक है, आप इसको मत मान के चलिए, बट लेकिन मैंने ये बता दिया है आप इस तरह से प्रायोरिटी रखना, ये रीजनिंग की है। ठीक है, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर बहुत ही एकदम सुलझी हुई, एकदम बिना किसी तरह नर्वसनेस के, एकदम कॉन्फिडेंट होकर अगर आप आगे बढ़ रहे होगे और एक सही रफ्तार से, कंसंट्रेशन के साथ, पूरा फोकस आपका वहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए इधर से उधर। अगर आप भटके तो गड़बड़ हो जाएगी। रीजनिंग में पूरा का पूरा फोकस, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए। बिल्कुल मत सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा, 45 मिनट के बाद सोचेंगे जो भी होगा, लेकिन इन 45 मिनट में अगर मैं कुछ देखूंगा जानूंगा तो वो सिर्फ मेरा पूरा फोकस मेरे काम पे होगा, जो मैं करने आया हूं यहाँ पे। बस इतना ध्यान रख लेना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी रीजनिंग में आपको ये करना है। ठीक है, क्वांट में आपको क्या करना है, क्वांट में आपको पता है स्पीड मैथ के 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 से 15। अब स्पीड मैथ में आप जानते ही हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, ये सब है, और आपका क्वाड्रेटिक, या फिर आपका सीरीज। अब सीरीज में भी इट डिपेंड ऑन योर शिफ्ट कि भाई वो आपका जो है मिसिंग आ रही है आपकी शिफ्ट में, या फिर आपकी रॉन्ग आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर 15 क्वेश्चन मान लीजिए, मान के चलता हूं 15 क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं, तो 15 में से तय है कि 14 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, ये तो तय है।
कोई नहीं रोक सकता, और विद इन 5 to 6 मिनट। और इसी को कहते हैं कि आपने अपनी चीजों पे काम किया है, अपनी कैलकुलेशन पे काम किया है, स्पीड मैथ पे काम किया है। जब आपको पता है कि इस सेक्शन से मुझे 15 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो अगर आपने इस पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, काम नहीं किया, देखिए करने को दुनिया करेगी, लेकिन कोई बच्चा करेगा इसको 15 क्वेश्चन को 20 मिनट में, लेकिन कोई बच्चा कर रहा होगा 5 मिनट में, तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आपने किस तरह की स्पीड पे किस तरह से काम किया इस पे देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 5 से 6 मिनट से ज्यादा इसको नहीं देता, और 5 से 6 मिनट में देने का मतलब है पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, राइट। तय होना चाहिए कि भी 1 मिनट में मैं इसको कर ले जाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को 1-2 मिनट मान लीजिए, 2 से 2.5 मिनट इसमें होना चाहिए सीरीज में। वैसे ही सेम आपका 2 क्वाड्रेटिक में, ठीक, इस तरह से, ठीक, लेकिन ज्यादा ना जाए समय। वो आप कैसे बैलेंस करते हैं, किस इस तरह की स्पीड से रखते हैं, ये हो जाए 5 से 6 मिनट में। फिर 3 सेट आपको डीआई के देखने को मिलेंगे। डीआई के मैं कभी नहीं कहता 15, 3 सेट, एक सेट में 5 क्वेश्चन तो 3 में 15। आपको 15 के 15 क्वेश्चन नहीं करने, ज्यादा से ज्यादा आपको करने 8 क्वेश्चन, यानी हर सेट में से 3 या 2 क्वेश्चन उठाने, कोशिश रहेगी 3 उठ जाए। अगर 3 उठा ली तो 3 या 9 बन जाएंगे, ये तय है। और 9 बनाने सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं, 6 जैसे 6 8, जैसे मान लीजिए यहां 8 मिनट लगाई, यहां 6 मिनट लगे, 8 और 6 14 और 6 20 मिनट, 20 मिनट में ऐसे, ठीक है। मान लीजिए यहां 7 मिनट लग रही है, तो 7 और 8 15, तो 15 और 5 20 हो गया, ऐसे करके। या 6 और 9 15, 15 और 5 20 मिनट, ऐसे करके बैलेंस करना है, ठीक है। तो 6 से 7 मिनट में आपको 8 से 9 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। 8 से मैं तो कहता हूं 9 क्वेश्चन आपको यहां हिट करने होंगे किसी भी हाल में, लेकिन विद इन 6 मिनट, कोशिश ये रहे 6 मिनट, 7 मिनट से ज्यादा ऊपर जाए ना। फिर बचे तुम्हारे पास 8 से 9 मिनट, वो अर्थमेटिक के लिए। इस 8 से 9 मिनट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो है, या 6 क्वेश्चन आप जरूर करें कैसे भी करके, तो वो वही उठाएं, वो 6 क्वेश्चन आप वही उठाइए जिस पर आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस रही हो, जिस पर आप बहुत ही एकदम स्ट्रांग हो, बहुत ही मजबूत हो और कॉन्फिडेंट हो कि भाई यार ये मेरा सबसे स्ट्रांग पार्ट है। अगर ये आया, जैसे पार्टनरशिप, वन ऑफ माई स्ट्रांग पार्ट, ठीक है, टाइम एंड वर्क मेरा सबसे स्ट्रांग है, राइट, मेंसुरेशन मेरा सबसे स्ट्रांग है, रेशियो मेरा सबसे स्ट्रांग है, तो वही उठाइए, मत उठाइए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मत उठाइए बोट एंड स्ट्रीम, मत उठाइए मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्यों उठाऊं भाई, मेरे 10, मान लीजिए 12 क्वेश्चन आए, या 10 मान लेता हूं मैं, चलो 10 आए, मुझे 10 में से 7 करने हैं या 6 करने हैं, चलो 10 में से 6 ही क्वेश्चन करने हैं, तो मैं 4 टॉपिक वो नहीं उठाऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम नहीं उठाऊंगा, नहीं करना मुझे, टाइम टिकिंग है या फिर बहुत ज्यादा डीप है, नहीं करना मुझे, मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं करना मुझे, या प्रोबेबिलिटी नहीं करना मुझे तो 6 क्वेश्चन, वो 6 क्वेश्चन करने हैं जिन पर वाकई में मेरी जो है मैंने काम अच्छे से किया है। आपको पूरा अटेम्प्ट करने का सोचना नहीं है, आप अगर इसमें 25 प्लस अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि 25 से 28 क्वेश्चन आप कर ले जाएं, ठीक है। वैसे ही सेम अगर रीजनिंग की मैं बात करूं, तो रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग में आपको 35 प्लस का टारगेट लेके चलना है, 35 प्लस का, कैसे भी करके 35 प्लस कर जाऊं, ठीक है। यानी कि आपको हर हाल में कैसे भी करके, अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, तो सेफ अटेम्प्ट आपका वही 55 प्लस आपका बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि 55 बताया तो 55 ही करके आऊंगा मैं। आपकी कोशिश मैक्सिमम करने की होनी चाहिए कि मैं उस 45 मिनट में जितनी जान लगा सकता हूं उतना लगा दूंगा मैं, जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मैं मैक्सिमम कर सकूंगा मैं उतना करूंगा, ठीक है जी। चलिए, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट के जरिए बताइएगा, और अगर आपको कोई और कुछ जानना हो तो जल्दी ही आज मुझे कमेंट के जरिए बता देना, जिससे कि हम नेक्स्ट डे आपको उसके बारे में बता सकें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे करके आना है, थैंक यू सो मच।